हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है डॉन ऑफ गारो। अंक है 2301, भारतीय प्लेयर है। तो मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ दोस्तों। टाइम बाउंडेड मैच है। मैंने अपना मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठा के E3 पोजिशन में रख दिया है। मुझे देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। तो चेस है दोस्तों, ये ब्रेन गेम है। तो देखना है कि क्या अपोनेंट मुझे ट्रैप कर पाएंगे। तो 15 सेकंड बचे हैं। अपोनेंट ने अभी मूव नहीं चला है, वो सोच रहे हैं कि कौन सा मूव चले। तो 11 सेकंड बचे हैं। 10 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड। अगर उन्होंने 5 सेकंड में मूव नहीं चला तो मैच से बाहर हो जाएंगे। ओके, तो अब मैच में है। उन्होंने अपना मूव चल दिया है और E7 से उठाकर पॉन E5 पोजीशन में रखा है। उसके बाद मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है। तो क्या मुझे चेक दे देनी चाहिए? नहीं, चेक देने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो सबसे पहले एक काम करूंगा और G2 वाले पॉन को G3 पोजीशन पर रखूंगा। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूं, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्होंने नाइट उठाकर F6 पोजीशन पर रख दिया है। तो सबसे पहले मैं B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन पर रखूंगा। देखिए, मैं जो सोच रहा था वो ये था कि मैं अपने नाइट को उठाकर सबसे पहले F3 और उसके बाद H4 पर रखता और फिर अपने क्वीन को H6 से इनको चेक देने की कोशिश करने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं। तो इन्होंने A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन पर रखा है। तो मैं चाहूँ तो इनके पॉन को मार सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इनके A5 वाले पॉन को मारूंगा ये इनका रुक बाहर आ जाएगा। तो इस पॉन को मारना मेरे लिए हाल फिलहाल में ज़रूरी नहीं है। देखना ये है ये कौन सा मूव चलाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनका रुक बाहर आए। तो इन्होंने बिशप चला है, कोई बात नहीं। तो मैं भी अपना बिशप चल देता हूँ और देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब मैं अपना क्वीन अगर उठाकर E2 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके बाद मैं ओके, तो इन्होंने कैजलिंग कर लिया है। तो कैजलिंग कर लिया है तो क्या करें, ये मुझे सोचना है। सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ और वो काम है कि F2 वाले पॉन को F4 पोजीशन पर रख लेना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो मैं यही आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ और वो काम है अपने नाइट को उठाकर मैं F3 पोजीशन पर रख देता हूँ, जिससे कि अपने क्वीन को H4 पोजीशन पर रख के चेक ना दे सके। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो रूक को अगर मैं G1 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो मैं इनको एक चेक देने की कोशिश करने वाला हूँ, लेकिन कैसे ये मुझे सोचना है। तो बढ़िया मैच, खिलाड़ी होशियार हैं और मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि कोई काम नहीं, अपने क्वीन इस अपने कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। अपने क्वीन को नहीं, इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैंने H5 वाले पॉन को H6 पोजीशन पर चल दिया है। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक डायरेक्ट चेक देने वाला हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही इस समय नज़र आ रहा है। उसके बाद मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने इनको एक चेक और दे दिया है।
तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। बढ़िया। तो क्या करूं मैं, इनको एक चेक तो मुझे देनी पड़ेगी। और अब कौन सा मूव चलूं, एक काम कर सकता हूं सबसे बढ़िया, और वो काम है इस पॉन को मार देता हूं और देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूं। तो देखिए मैं इनको फंसाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या सक्सेसफुल होऊंगा ये मुझे सोचना है। तो मैच बढ़िया है, तो इन्हें अपना विषप यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका विषप मार दूंगा। और जैसे ये विषप हटाएंगे तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो फिर ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। तो देखिए ये मुझे ट्रैप करने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन अभी तक तो कंडीशन मेरी सही लग रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो अब कौन सा मूव चलूँ, सबसे पहले इनको एक चेक देना पड़ेगा और देखना ये है बढ़िया। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो अपने अगर मैं नाइट को उठाकर E5 पोजीशन पर रख दूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन उस चेक से तो मैं बच जाऊंगा। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है, कोई बात नहीं। एक काम कर सकता हूं, इस पॉन को मार देना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा मूव है मेरे सामने और मैं अपने क्वीन को F7 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दे सकता हूं, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैं इनको ट्रैप करने की कोशिश करने वाला हूं, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने इनको एक चेक दे दिया है, तो क्या इनकी चेकमेट होने वाली है, मुझे तो लग रहा है कि होने वाली है। देखिए तो एक मूव की गलती से इनकी हार हो गई है, क्योंकि मैं इनको एक चेक और देने वाला हूँ, इनका पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं अपने नाइट को G6 पोजीशन पर रख के इनको चेक दूंगा। तो डॉन ऑफ गारो इनकी हार हो चुकी है इस मैच में, क्योंकि इन्होंने बहुत ही गलत मूव चला और मेरे मूव पर ध्यान नहीं दिया। तो मैं अपने नाइट को G6 पोजीशन पर रखूँगा और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो बहुत बढ़िया चेकमेट। देखिए तो मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, सारे मूव वही चल रहे थे और मैंने सिर्फ ये देखा कि कहाँ पर वो गलती करेंगे, और उनकी एक गलती उन पर भारी पड़ गई। तो देखिए मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, इसके लिए ना तो कोई उन्हें ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है और ना ही फीस देने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताएं। उसके बाद मैं उन्हें ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से वो वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना चाहिए। तो अगर आपको मेरा चैनल इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।